आज इंशाअल्लाह हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिदायत के असबाब क्या हैं। देखिए, दुनिया दारुल असबाब है और ये बात सबको समझ में आती है कि भाई किसी चीज़ के लिए हमें सबब इख्तियार करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि भाई हाथ पैर मारेंगे, कमाने के लिए जाएंगे तो फिर कुछ मिलेगा ना, ऐसे अल्लाह छत फाड़ के थोड़ी देंगे। लोग ये कहते हैं, यानी हाथ पैर मारना, सबब इख्तियार करना। तो जिस तरीके से दुनिया की चीज़ों के लिए, मादी चीज़ों के लिए ये दुनिया दारुल असबाब है, तो हिदायत के भी अल्लाह ने सबब दिए हैं। जो उन असबाब को इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसको हिदायत देंगे। तो आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि तमाम कुरान का अगर हम मुताला करें, सारी आयतों का मुताला करें और पूरे कुरान के 30 पारों से हम ये निचोड़ निकालें कि हिदायत के असबाब क्या हैं, अल्लाह ताला ने हिदायत के क्या असबाब बताए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आज की नशिस्त में हिदायत का एक सबब तफसील से आपके सामने आएगा। तो हिदायत का एक बड़ा सबब, पहला सबब कह लीजिए, वो है तक़वा, खौफ खुदा। ये हिदायत का पहला सबब है। क्या मतलब? जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, जिनके दिल में खुदा के नाम का असर होता है, जिनके खाकस्तर में कोई दबी हुई चिंगारी मौजूद होती है, जिनकी अंगीठियाँ सर्द नहीं होती, उन लोगों को कुरान से हिदायत मिलती है। क्यों? इसलिए कि जो अपने अल्लाह से डरेगा, उसको खौफ होगा, तो उसी को इस बात की तलब होगी कि मुझे पता चले भाई अल्लाह को क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नापसंद है। उसको तलाश होगी अल्लाह की इताअत की, उसको तलाश होगी अल्लाह पाक की मासियत से बचने की। और जिस नाफरमान के दिल में खौफ खुदा ही नहीं होगा, जिसका दिल खुदा के खौफ से खाली होगा, जिसके लिए अल्लाह के नाम में कोई असर कशिश ही नहीं, तो उसको इस बात की कहाँ फ़िक्र होगी कि अल्लाह की इताअत क्या है, मासियत क्या है। वो तो ऐसा है जैसे कि उसमें एक इंसान की हिस्से होती है ना, हिस्स, वो तो दीन के हादसे से महरूम है। आप देखिए, एक आदमी को सूंघने की हिस्स ख़राब हो जाए तो उसको क्या पता चलेगा खुशबू क्या है, बदबू क्या है। जब किसी का कोई हादसा कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसको महसूसात का शुऊर नहीं होता। जैसे आपने देखा ये कोरोना के अंदर और बीमारी के अंदर बाज़ लोगों को, जी मुझे बिल्कुल बू नहीं आ रही, मुझे जायका महसूस नहीं हो रहा। ऐसे खौफ खुदा ये दीन का एक हादसा है। जिन अल्लाह के बंदों में खौफ खुदा होता है तो उन्हीं को इस बात की तलब होती है कि मेरे अल्लाह मुझसे क्या चाह रहे हैं, मेरे अल्लाह को कौन सी ज़िंदगी पसंद है, मेरे अल्लाह को मैं कारोबारी हूँ, तो जिसको खौफ होगा तो उसको फ़िक्र होगी कारोबार में मेरे अल्लाह को कैसी ज़िंदगी पसंद। अगर बीवी के अंदर खौफ खुदा होगा तो उसको इस बात की तलब होगी कि कहीं मेरे अल्लाह पाक को कैसी ज़िंदगी पसंद है, मैं शौहर के साथ कैसे रहूं। औलाद के अंदर खौफ खुदा होगा तो उनको इस बात की तलब होगी कि भाई मैं मालूम तो करूं मेरे वालिदैन के मुझ पर क्या हुकूक हैं। तो देखिए, एक बड़ा सबब आपके सामने आ गया, खौफ खुदा, अल्लाह से डरना और इस बात का खौफ कि मेरे अल्लाह की कहीं पकड़ ना आ जाए, मेरे अल्लाह कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। ये बुनियादी सबब है हिदायत का। कुरान पाक में आप पहले ही सफ़ा खोलें तो क्या पढ़ती हैं आप? अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब तो हिदायत है, लेकिन किन लोगों के लिए? लिल मुत्तकीन, खौफ खुदा रखने वालों के लिए। सूरह हाक़ा के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया व इन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तकीन। ये कुरान नसीहत है, लेकिन किन लोगों के लिए? हर एक के लिए नहीं, खौफ खुदा रखने वालों के लिए। एक जगह फरमाया फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिर बिहिल मुत्तकीन।
ए पैगंबर, हमने इस कुरान को तुम्हारी ज़बान में आसान बना दिया है ताकि तुम इसके ज़रिए से खुशखबरी दो। किन लोगों को? मुत्तकी लोगों को। तो कुरान हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए, तज़किरा है मुत्तकी लोगों के लिए, बशारत है मुत्तकी लोगों के लिए। ऐसे ही ये नसीहत है लेकिन खौफ खुदा रखने वालों के लिए। कुरान में आता है आले इमरान में, हादा बयानुल लिन्नास व हुदम व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन। ये कुरान सरापा हिदायत है, ये इंसानियत के लिए एक पैगाम है बस। लेकिन किसके लिए ये नसीहत? किसके लिए है? खौफ खुदा रखने वालों के लिए। एक और आयत में फरमाया, वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिम मुबय्यिनात व मसलन मिनल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तल लिल मुत्तक़ीन। सूरह नूर के अंदर इसमें भी यही फरमाया कि ये नसीहत है, लेकिन किन लोगों के लिए? जिनके दिलों में खौफ खुदा होगा। ये उनके लिए नसीहत भी बनेगा, तज़किरा भी बनेगा, हिदायत भी बनेगा। ऐसी पिछली किताबों में भी आप देखें, इंजील के बारे में फरमाया, व आतैनाहुल इंजील फीही हुदम व नूर व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरा व हुदम व मौइज़तन लिल मुत्तक़ीन। सूरह माइदा में कहा ये इंजील हिदायत है, लेकिन किन लोगों के लिए? खौफ खुदा रखने वालों के लिए। तौरात हिदायत है, नसीहत है, किन लोगों के लिए? वलक़द आतैना मूसा व हारूनल फ़ुरक़ान व दियाआ व ज़िक्रन लिल मुत्तक़ीन। ये तौरात नसीहत है, लेकिन किन के लिए? जिनके दिल में खौफ खुदा हो। वफ़ी नुस्ख़तिहा हुदम व रहमतन लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून। ये हिदायत भी है, ये रहमत भी है, लेकिन किसके लिए? जिनमें खौफ खुदा हो। सूरह नाज़िआत में फरमाया, इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख़शाहा। ए नबी, आप तो उन्हीं को डरा सकते हैं, आप तो उनके लिए मुंज़िर हैं और आपके डराने से उनको असर होगा जिनके दिल में खौफ होगा। सूरह यासीन में फरमाया, इन्नमा तुंज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल गैब। आप ऐसे लोगों को ख़बरदार कर सकते हैं, ऐसे लोगों को नसीहत कर सकते हैं, उनके लिए नसीहत फ़ायदेमंद होगी जो रहमान से बिन देखे डरते हैं। सूरह क़ाफ़ में फरमाया, मन ख़शियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। जो रहमान से बिन देखे डरते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। बहरहाल कहाँ तक बयान किया जाए, कहाँ तक? इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिमन ख़ाफ़ अज़ाबल आख़िरह। इन सारी बातों में नसीहत है, लेकिन किन लोगों के लिए? इबरत है, नसीहत है किन लोगों के लिए? जो आखिरत के अज़ाब से डरते हैं। सयज़्ज़क्करु मन यख़शा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो नसीहत मानेगा। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। हमने ये कुरान नाजिल किया, ये नसीहत है किन लोगों के लिए? डरने वालों के लिए। तो मैंने पूरे कुरान की बहुत सारी आयतों से आपको ये बताया कि बेशक कुरान सरापा हिदायत है, नसीहत है, तज़किरा है, ये इबरत है, ये एक पैगाम है, लेकिन इससे फ़ायदा किनको होगा? इससे हिदायत किनको मिलेगी? उन लोगों को मिलेगी जिनके दिल में खौफ खुदा हो। तो आज हमें समझ में आ गया कि खुदा का खौफ दिल में पैदा करना, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, कहीं अल्लाह की पकड़ ना आ जाए, कहीं अल्लाह पाक की पकड़ ना आ जाए। ये खौफ जब दिल में होगा तो फिर हिदायत मिलेगी, अल्लाह राहें खोलेंगे, फिर समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना। फिर इंसान को जुस्तजू होगी। आपने देखा अगर बीवी के दिल में शौहर का खौफ होता है, बाज़ होते हैं सख्त मिजाज के, तो अब उसको वो ख्याल करती है इस बात का कि भाई कोई कैसी गलती ना हो जाए मुझसे। खौफ नहीं होगा तो फिर वो आज़ाद होगी। मातहतों को देख लें आप, अफसरान का खौफ होगा कि भाई अगर अफसर हमारे मालिकान हमसे नाराज़ हो गए, तो ये खौफ बुनियाद है। खौफ खुदा, अंजाम का डर, अल्लाह की पकड़ का डर, अल्लाह की नाराज़गी का डर, अल्लाह ताला का खौफ। तो ये हमें बहुत बड़ा सबब पता चल गया कुरान की बहुत सारी आयतों से कि हिदायत अगर चाहिए तो दिल में खौफ खुदा पैदा करना होगा, मुत्तकी बनना होगा।